मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव, ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। ज्ञान योग मीमांसा की हम चर्चा प्रारंभ कर चुके हैं। कल लगभग अपन ने 2 बिंदुओं के ऊपर चर्चा की थी। पहला ये था कि वो कहता है सिर्फ जानो, जानो, जानने से मुक्ति होगी। क्या जानो? कि मैं शुद्ध हूँ, ये राग आदि जो कुछ भी है ये सब भ्रम है, ये ऐसा जानो। तो जानने मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, ज्ञानान मुक्ति। कल ये मैंने एक सूत्र भी बोला था, उनके यहाँ पर प्रसिद्ध है। अब पंडित साहब ने ये तर्क देकर के खंडन किया था, बाबा शुद्ध है माना, परंतु शुद्ध स्वभाव रूप से है, पर्याय रूप से अभी शुद्ध नहीं है, पर्याय रूप से अभी अशुद्ध है। और अशुद्धता मिटाने के लिए तुम्हें प्रयत्न करना पड़ेगा। जानने मात्र से काम नहीं होगा, जानने पूर्वक तुम्हारी प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। और हमने भी समझना, हमने भी ज्ञान से मुक्ति कही है। आप थोड़ा सा चौथी ढाल पढ़ेंगे या प्रवचन सार की गाथाएं पढ़ेंगे, वहां पर एक उभर करके ज्ञान ज्ञान की चर्चा ही है। ज्ञान मात्र एवं बंध निरोध, एक ऐसा समय सार में एक टीका का एक पद आता है। और क्या कहें, एक और बात आती है, ज्ञानी के छिन्माही त्रिगुप्ति थे सहज टरे थे, ये एक छेड़ाला की बात आती है। और प्रवचन सार की भी एक बात आती है, खैर मुझे याद नहीं आ रही, बट वहां पर भी ये बात आई थी कि जानने से तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ, समय सार की नहीं, सॉरी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक छंद आता है ना, भेद ज्ञानतः सिद्धा सिद्धाये किल केचन, अस्यैव भावतो बद्धा बद्धाये किल केचन। मतलब उसमें जो पहला पद है ना, क्या, भेद ज्ञानतः सिद्धा, बस इससे ये बात फलित होती है कि ज्ञान से मुक्ति होती है। हमारे यहाँ भी बात मिलती है, परंतु हमने ज्ञान के साथ साथ श्रद्धा और उस पूर्वक होने वाली प्रवृत्ति अर्थात चरित्र, हमने तीनों की एकता रूप मोक्ष मार्ग कहा था और मोक्ष की प्राप्ति कही थी। तुमने तो सिर्फ ज्ञान पकड़ लिया, तो तुम एकांत कर बैठे। सिर्फ ज्ञान नहीं बाबा, ज्ञान के साथ साथ देखो ना, ये सांप है, हमने ये जाना, परंतु कोई ये एक्सेप्ट ही ना करे कि नहीं नहीं ये सांप है ही नहीं, ये कोई अगर एक्सेप्ट ना करे ये सांप है, अगर कोई ऐसा एक्सेप्ट ना करे तो क्या अंजाम होगा? वो तो डसेगा, सांप तो डसेगा, जहर चढ़ सकता है। तो ज्ञान पूर्वक तुम्हारा श्रद्धान भी होना चाहिए, और श्रद्धान केवल कार्यकारी नहीं है, उस अनुसार तुम्हारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। क्या प्रवृत्ति? अरे भागो वहां से, वरना और डसेगा, तुम्हें लिपट करके रह जाएगा। मतलब जानना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, परंतु जानने के बाद उसके ऊपर श्रद्धा और तदनुसार प्रवृत्ति दोनों होने चाहिए। सिर्फ ज्ञान जानने मात्र से काम नहीं होता है, ठीक है। कोई कहेगा कि टीचर कहती है 4+4, वो भी बच्चा कहता है 4+4। अरे 4+4 मतलब तुमको उत्तर देना है, तुमको उत्तर देना है, सिर्फ 4+ रिपीट करने को नहीं कहा है। समझ में आ रहा है? बस ऐसी कुछ बात सामने वाला मानता है, पंडित साहब ने खंडन किया, बाबा काम करना पड़ेगा तुमको। और दूसरा पॉइंट ये था, तू जो मोक्ष के उपाय को भ्रम कहता है, सो तो बात बिल्कुल भी बैठती नहीं है, क्योंकि यदि वर्तमान में ही मुक्त स्वरूप मानेगा तो फिर मोक्ष का उपाय करना किसके लिए? तो फिर ये सब व्रत तपस्या आदि का उपदेश निरर्थक ठहरा। ये एक पॉइंट। और भ्रम ये नहीं है, सॉरी क्या कहा, पॉइंट ये कहा था उन्होंने, तूने जो वर्तमान में ही पर्याय में ही मोक्ष मान लिया है,
भ्रम तो ये है क्योंकि वस्तु जैसी है तूने उसको वैसा नहीं माना, ये तेरा बहुत बड़ा भ्रम है। तो ये भी पॉइंट कल बताया गया था। लगभग 2 बिंदुओं की कल अपन ने चर्चा की थी। आज अपन को थोड़ा आगे बढ़ना है। आज का जो लगभग 20-25 मिनट का प्रकरण रहेगा, ये थोड़ा सा चुस्त रहेगा, थोड़ा सा मार्मिक रहेगा, थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा। ये आपको शांति से समझदारी से थोड़ा सुनना पड़ेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं पहले आपको एक चार्ट बनवा देता हूँ और फिर अपन चर्चा करेंगे। जब अपन तीसरा पॉइंट लिखने वाले हैं, कल अपन ने 2 पॉइंट लिख लिए थे, आज तीसरा पॉइंट लिखना है। और तीसरे पॉइंट भी 2 हिस्सों में अपन डिवाइड करेंगे, ए और बी, ठीक है। या 3.1 ऐसा लिखिए और 3.2 ऐसा लिखेंगे तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा कि तीसरे पॉइंट का ये पहला सब पॉइंट है और दूसरा सब पॉइंट है, ठीक है। 3.1 और 3.2 ऐसे लिखेंगे। पहले अपन 3.1 की चर्चा करते हैं। ब्रह्म लिखिए, बी मतलब ब्रह्मवादी का कथन, साथ साथ लिखते जाइए। यहाँ थोड़ा सा फास्ट लिखना होगा क्योंकि प्रकरण थोड़ा बड़ा है। ये बड़ा मतलब थोड़ा सा समय लगेगा। ब्रह्मवादी का कथन बी, काम क्रोधाधिक मन के धर्म है। काम क्रोधाधिक मन के धर्म है। जे मतलब पंडित जी का जवाब, बराबर पंडित जी का जवाब। क्रोधाधिक मन के धर्म ये लिखा, उससे 2 एरोज निकालिए और पंडित जी का जवाब चालू कीजिए। मन तेरा है, तेरा नहीं है। 2 एरोज निकालिए और एक तरफ लिखिए मन तेरा है, एक तरफ लिखिए तेरा नहीं है। तेरा मतलब यहाँ पर सामने वाले का, तेरा मतलब यहाँ संख्या रूप नहीं कह रहे, 13 वो नहीं कह रहे। मन तेरा है, तेरा नहीं है। यदि तू कहेगा मन तेरा है, यदि तू कहेगा कि मन तेरा है, तो साफ साफ बात सीधा हो जाती है। लिखेंगे नीचे, तो काम क्रोधाधिक तेरे ही हुए। तो काम क्रोधाधिक तेरे ही हुए। और दूसरी तरफ देखिए, तेरा नहीं है, उसके नीचे एरो करके लिखिए, तो तेरा स्वरूप क्या है। नीचे एरो करके लिखिए, तेरा स्वरूप क्या है। उसमें 2 एरोज निकालिए, एक तरफ लिखिए ज्ञान, एक तरफ लिखिए जड़। ज्ञान चेतन कुछ भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ज्ञान ऑब्लिक चेतन लिखिए। तो तेरा स्वरूप क्या है, 2 एरोज निकालेंगे, ज्ञान ऑब्लिक चेतन, और दूसरी तरफ लिखेंगे जड़। यदि तू चेतन कहता है, चेतन के नीचे का एरो करके लिखिए, छद्मस्त के तो मन और इंद्रिय द्वारा ही ज्ञान होता है। छद्मस्त के मन और इंद्रिय द्वारा ही ज्ञान होता है। मन और इंद्रिय द्वारा ज्ञान होता है। और यदि तू कहता है कि जड़ है, नीचे एरो करके लिखिए, बिना ज्ञान हुए तू अपने स्वरूप का कैसे विचार करता है। कैसे विचार करता है। हो गया ये चार्ट, यहां तक हो गया सबका लिख के। ओके, सबका हो गया। कुमकुम जी, डॉक्टर साहब, शशि जी का तो हो गया है। ओके चलो, हाँ जी। अब पहले अपन इसकी चर्चा करते हैं। देखो अब सामने वाला क्या कह रहा है, नहीं, ये काम क्रोध आदि है ना, ये तो मन के धर्म है, ये मन के किए हैं, ठीक है। पंडित जी साहब आप पूछते हैं, तू बता ये मन तेरा है या किसी और का है। मन तेरा है या तेरा नहीं है। यदि तू कहेगा कि मन तेरा ही है, तो बाबा ये काम क्रोध भी तेरे ही हुए। देखो जैसे साहब ये बदमाशी किसने की है, साहब वो लड़के ने की है।
अरे लेकिन लड़का किसका है? ये लड़का तेरा ही तो है, बराबर, ये लड़का तेरा ही तो है। बस उसी तरह से सामने वाला कहता है काम क्रोध आदि मन का धर्म है, और यदि तू कहेगा कि मन मेरा ही है, तो सिंपल सी बात है, इफ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देन देन कंप्लीट कीजिए सेंटेंस को। बराबर, ए इज इक्वल टू सी। उसी तरह यदि तू कहेगा कि काम क्रोध आदि मन ने किए हैं, मन मेरा है, मतलब ये काम क्रोध आदि तेरे हुए, बराबर, समझ में आ रहा है? ये मतलब तू जो तर्क दे रहा है कि काम क्रोध आदि कोई पराई वस्तु है, अरे तेरे ही है, ये तुझे स्वीकार करना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा, यदि तू कहेगा कि मन तेरा नहीं है, यदि तू कहेगा कि मन तेरा नहीं है, तो तू बता तेरा स्वरूप क्या है? तू जड़ है कि चेतन है? तू जड़ है कि चेतन है? यदि तू कहेगा कि तू ज्ञानवान है, तू चेतन है, तो छद्मस्तम के, अब जानबूझ करके यहाँ पर छद्मस्तम मैं लिख रहा हूँ, छद्मस्तम अपनी तरफ से लिख रहा हूँ। हाँ, छद्मस्त जानता ही मन और इंद्रियों के द्वारा है। अब बिना मन और इंद्रिय के आप एक ज्ञान करके दिखाओ। ऑफकोर्स यहाँ पर अवधि ज्ञानी मन पर एक ज्ञानी को नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि उनको लेंगे तो फिर वो थोड़ा एक्सेप्शन में चला जाएगा। बट आप थोड़ा वर्तमान की विचार कीजिए, आप वर्तमान की विचार कीजिए। एक काम क्रोध आदि भाव, ये मन और मतलब जीव जब इंद्रिय और मन के द्वारा ही तो जानता है, बराबर, और जब जीव इंद्रिय और मन के द्वारा ही जानता है, तो तू ये कैसे कह सकता है कि ये काम क्रोध आदि ये मन तेरा नहीं है, और मन तेरा नहीं है तो ये भी तू कैसे कह सकता है कि ये काम क्रोध आदि भी तेरे नहीं है? तुझे मानना पड़ेगा कि ये काम क्रोध आदि तेरे हैं। और यदि तू कहेगा कि तेरा स्वभाव जड़ है, यदि तू कहेगा कि तेरा स्वभाव जड़ रूप है, तो बात बनती ही नहीं है, क्योंकि जड़ के कभी ज्ञान हो ही नहीं सकता, जड़ के कभी काम क्रोध आदि हो ही नहीं सकते, तो तू अपना स्वभाव क्या ठहराएगा? फिर तू अपना स्वभाव कैसे विचार कर पाएगा? समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो ये पॉइंट लगभग अपना पहले भी चल चुका। पंडित जी ने पूछा था, बाबा माया जड़ रूप है या चेतन रूप है? यदि तू कहेगा कि माया चेतन रूप है, सॉरी, यदि तू कहेगा कि माया जड़ रूप है, तो ये तीन गुण सत्व रजस तामस ये तो चेतन के पाए जाते हैं। तूने माया को जड़ कैसे मान लिया? बराबर, बस वैसे वैसे थोड़े कुछ और पॉइंट्स आए थे, यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है। यदि तू कहेगा कि ये जड़ है, यदि तू कहेगा कि ये मन ये मैं जड़ स्वरूप ही हूँ, तो तेरी बुद्धि होना संभव ही नहीं है, क्योंकि जड़ की कभी बुद्धि हुआ नहीं करती है। और हम साक्षात देख रहे हैं, तो ज्ञान स्वभाव वाला है, तो ये प्रत्यक्ष भाषित तो नहीं होता। कितने जन समझ रहे हैं ये पॉइंट? ये पहला चार्ट समझा क्या? जी भैया जी। ओके, चलो अब अपन इसके संदर्भ में, संबंध में एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। आइए, पेज नंबर है 119, पेज नंबर 119 पर शुरुआत का ही पैराग्राफ है। तथा तू कहेगा यह काम क्रोधादि तो मन के धर्म है, ब्रह्म न्यारा है। अब आप एक काम कीजिए, ये काम क्रोधादि तो मन के धर्म है ना, इसको अंडरलाइन कीजिए और 3.1 लिखिए, 3.1 लिखिए, और ब्रह्म न्यारा है, इसको अंडरलाइन करके 3.2 लिखिए, 3.2 लिखिए। अब देखो पढ़ते हैं। तथा तू कहेगा यह काम क्रोधादि तो मन के धर्म है, ब्रह्म न्यारा है। तो तुझसे पूछते हैं, मन तेरा स्वरूप है या नहीं? मतलब ये मन तेरा है या तेरा नहीं है? यदि है तो काम क्रोधादि भी तेरे हुए, और नहीं है तो तू ज्ञान स्वभाव है या जड़ है? यदि ज्ञान स्वरूप है तो तेरे तो ज्ञान मन वो इंद्रिय द्वारा ही होता दिखाया, तेरे तो ज्ञान मन और इंद्रिय द्वारा ही होता दिखाई देता है। इसके बिना कोई ज्ञान बतलाए तो उसे तेरा अलग स्वरूप माने सो भाषित नहीं होता, बराबर। तथा मन ज्ञाने धातु से मन शब्द उत्पन्न होता है, सो मन तो ज्ञान स्वरूप है।
सो यह ज्ञान किसका है उसे बतला, परंतु अलग कोई भाषित नहीं होता। अब यहाँ पर एक नवीन पॉइंट आया है, ये यहाँ पर थोड़ा सा व्याकरण बीच में लेकर के आए। वे कहते हैं ये मन जो शब्द है ना, ये मन शब्द का मूल धातु है मन ज्ञाने, और साफ साफ ख्याल में आ रहा है कि मन के साथ साथ ज्ञान ये शब्द भी जुड़ गया है। मतलब मन जिसके पास होता है वो ज्ञान वाला ही पाया जाता है, या फिर जिसके ज्ञान होता है वो एक प्रकार से मन द्वारा जानता है। ये आप ऐसा समझ सकते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, सो मन तो ज्ञान स्वरूप है, बराबर, मन तो ज्ञान स्वरूप है, मतलब मन जिसके पाया जाएगा उसके जानना तो पाया ही जाएगा। सो यह ज्ञान किसका है उसे बतला, परंतु अलग कोई भाषित नहीं होता। तथा यदि तू जड़ है तो ज्ञान बिना अपना स्वरूप का विचार कैसे करता है। आगे बात ख्याल में, तू ज्ञान, अगर तू जड़ है तो तू जान कैसे सकता है अपने आप को, तेरे जानने की बात ही बनती नहीं है। ठीक है, यह तो बनता नहीं है। ठीक है, यहां तक अपना एक पॉइंट कवर हो गया। अब अपन को नवीन पॉइंट की तरफ बढ़ना है। अब 3.2 जो है उसकी अपन चर्चा करते हैं। अब लिखिए 3.2 बी मतलब ब्रह्मवादी का कथन। ब्रह्म न्यारा है, ब्रह्म न्यारा है। उसके 2 एरोज निकालिए, वहां से 2 एरोज निकालिए और पंडित जी का उत्तर चालू कीजिए। जे लिखिए, पंडित जी का उत्तर चालू कीजिए। ब्रह्म तू है या अन्य कोई। एक तरफ लिखिए ब्रह्म तू है, एक तरफ लिखिए अन्य कोई। ब्रह्म तू है, इसके नीचे एरो करके लिखिए मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये क्या कहते हैं उसको, इन्वर्टेड कॉमास में डालिए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में। मैं ब्रह्म हूं ऐसा जानना तो मन द्वारा होता है, ऐसा जानना तो मन द्वारा होता है। और यदि तू कहेगा, अब दूसरी तरफ आइए, यदि तू कहेगा कि ब्रह्म कोई अन्य है, अन्य है, तो उसके नीचे एरो करके लिखिए पर में अहम करके कौन सी उपलब्धि होती है, पर में अहम करके कौन सी उपलब्धि होती है। हो गया यहां तक? ओके। अब देखो इसकी बात क्या कहते हैं। अब ये काम क्रोध आदि के बाद ये ब्रह्म की बात करता है। वो कहता है ब्रह्म है सो न्यारा है। एक बात बताइए, ब्रह्म है सो न्यारा है, ये अपन कहेंगे तो क्या कौन से उनके बिंदु का खंडन हो जाएगा? परफेक्ट परफेक्ट, उनकी अद्वैत पने का खंडन हो जाएगा, बराबर। यदि तू कहेगा कि ब्रह्म न्यारा है तो अद्वैत पने का खंडन हो गया ना, सिंपल सी बात। न्यारा ये शब्द यूज किया ब्रह्मवादियों ने, साफ साफ उनका खंडन हो जाए, तुम्हारा अद्वैत पना तो वैसे ही गया। ठीक है, परंतु यहाँ पर वो पॉइंट उठाया नहीं गया, यहाँ पर किन्हीं दूसरे तर्कों के माध्यम से टैकल किया जा रहा है। अब समझिए क्या कहते हैं। वे कहते हैं तू बता ये ब्रह्म न्यारा है तो ब्रह्म कौन है, ब्रह्म तू ही है या कोई अन्य है। यदि तू कहेगा कि ब्रह्म तू ही है तो मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये जानना तो मन के ही द्वारा होता है, ये जानना मन के ही द्वारा होता है। तो तू ये कैसे कह सकता है कि काम क्रोध आदि तेरे नहीं है? तुझे मानना पड़ेगा कि काम क्रोध आदि तेरे ही है। ठीक है, और यदि तू कहेगा क्या कि ये ब्रह्म कोई अन्य है, ये ब्रह्म कोई अन्य है, तो अभी वो अपना पॉइंट आएगा कि तुम्हारे अद्वैत पने का तो खंडन हो गया, एक। और दूसरा, पर में अहम करके कौन उपलब्धि है, मतलब पराई वस्तु में उपलब्धि करेंगे तो क्या हासिल होने वाला है। जैसे
कोई लड़का है, वो अपने पड़ोसी के घर का जो बच्चा है उसके खिलौनों के ऊपर अधिकार स्थापित करता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, क्या अंजाम होगा? पिटाई मिलेगी या नहीं मिलेगी? मम्मी पापा डांट लगाएंगे नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। मतलब दूसरे के घर में एक तरह से झांकना ये, और उसमें अहम करना, उसमें एकत्व करना, दूसरे की संपत्ति को अपना कहना। देखो ना, दूसरे की संपत्ति को अपना कहने वाला ये कौन कहता है? इसे क्या कहा जाता है? बराबर, चोर कहा जाता है। और ऐसी चोर बुद्धि रख करके क्या होगा? मतलब दूसरे की वस्तु में अहम करके तुम्हें तो पिटाई ही मिलेगी। इसलिए स्व वस्तु में अहम करो ना। तुमने स्व वस्तु में तो कुछ अहम किया नहीं, वो भिन्न वस्तुओं में तुम अहम करने लग गए, तो उससे क्या उपलब्धि होने वाली है? ठीक है, आइए, ये भी अपना 3.2 वाला पॉइंट भी हो गया, इसको अपन यहाँ से पढ़ लेते हैं। यदि तू ही है, देखो कहाँ गया, हाँ, तथा तू कहता है ब्रह्म न्यारा है, सो वह न्यारा ब्रह्म तू ही है या और है? यदि तू ही है तो तेरे मैं ब्रह्म हूँ ऐसा मानने वाला जो ज्ञान है वह तो मन स्वरूप ही है, मन से अलग नहीं। और अपना तो मानना तो अपने में ही होता है। जिसे न्यारा जाने उसमें अपना तो नहीं माना जाता। सो मन से न्यारा ब्रह्म है तो मन रूप ज्ञान ब्रह्म में अपनत्व किस लिए मानता है? बराबर। तथा यदि, अब ये पहला पॉइंट हो गया, तथा यदि ब्रह्म और ही है तो तू ब्रह्म में अपनत्व किस लिए करता है? बराबर। यदि कोई अलग अलग वस्तु है, यदि तू कहेगा कि ब्रह्म अलग है और मैं अलग हूं, तो फिर ब्रह्म में काय के लिए एकत्व करता है? ब्रह्म में एकत्व किस लिए करता है? बस ये बात कह रहे, तो तू ब्रह्म में अपनत्व किस लिए करता है? इसलिए भ्रम छोड़कर ऐसा जान कि जिस प्रकार स्पर्शादि इंद्रिया तो शरीर का स्वरूप है, सो जड़ है, उसके द्वारा जो जानपना होता है सो आत्मा का स्वरूप है। उसी प्रकार मन भी सूक्ष्म परमाणुओं का पुंज है, वह शरीर ही का अंग है, उसके द्वारा जानपना होता है, वो काम क्रोध आदि भाव होते हैं, वे तो सर्व आत्मा का स्वरूप है। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट आप लिखेंगे, मतलब चाहे तो 3.3 लिखिए, 3.3 लिखिए, इंद्रिया ब्रैकेट शरीर, एरो करके लिखिए, इंद्रियों का जानना, इंद्रियों से जानना, इंद्रियों द्वारा जानना, ब्रैकेट आत्मा। इंद्रिया ब्रैकेट में लिखिए शरीर, एरो करके लिखिए इंद्रियों द्वारा जानना, ब्रैकेट आत्मा, और नीचे तुरंत लिखिए मन ब्रैकेट शरीर या फिर पुद्गल, कुछ भी लिखिए, एरो करके लिखिए मन द्वारा जानना आत्मा। एक क्या समझे इस पंक्ति से? इस पंक्ति से ये समझे कि इंद्रिया है सो पुद्गल है, नो डाउट कि वो पुद्गल चेतन है, हैं? हाँ सॉरी मैं गलत बोल गया, इसमें कोई शक नहीं है कि वो पुद्गल नहीं है। फिर से उल्टा बोल दिया, इसमें कोई शक नहीं है कि वो पुद्गल है, बराबर। सॉरी माय बैड, इसमें कोई शक नहीं है कि वो पुद्गल है, बराबर। उदाहरण दीजिए, अरे कोई मुर्दा है, उसकी आंखें भी दिख रही है, उसका नाक भी दिख रहा है, उसके कान भी दिख रहे हैं, और उसकी जीवा भी दिख रही है, उसकी चमड़ी भी दिख रही है, सब है ना, पांचों इंद्रियां वहां पर लगी है, और द्रव्य मन भी अंदर बैठा है या नहीं बैठा है? बिल्कुल बैठा है। तो फिर भी वो जान रहा है या नहीं जान रहा है? नहीं जान रहा है। क्यों? अरे उसमें जीव है ही नहीं। मतलब ये इंद्रिय है सो पुद्गल रूप है, परंतु उनके द्वारा जो ज्ञान हो रहा है वो तो अपनी संपत्ति है, वो अपना माल है, ये जानो। उसी प्रकार ये मन है सो पुद्गल है, ये मानना पड़ेगा। द्रव्य मन ये भी पुद्गलों का ही तो पुंज है। कैसे? ये कैसे प्रूव कर सकते हैं आप? द्रव्य मन भी पुद्गल ही है। वो है ना कमल के आकार का, ज्ञान नहीं होता है ना, जानना नहीं होता। अरे भाव मन से जानना होता है सर।
कमल के? मतलब कुछ आकार है तो आकार तो आत्मा का भी है, आकार तो आत्मा का भी है। जी भी नहीं तो कैसे जाए? और वो इसमें जानना तो भाव मन से ही होगा ना। भाव मन, हाँ बराबर बराबर, भाव मन से होगा। वो द्रव्य मन वो एक क्या कहना चाहिए, मीडियम के रूप में काम करता है। ये भी एक तरीके से ऑर्गन ही समझ लीजिए, हाँ। पांच इंद्रिय के अलावा द्रव्य मन। बराबर, वो एक ऑर्गन ही है, एक तरह से ऑर्गन है। और प्रूव करने का एक और तरीका है, बाबा ये द्रव्य मन बनता कैसे है, मनोवर्गणा लगती है नहीं लगती है? बस, और मनोवर्गणा क्या है? उद्गल। उद्गल, बराबर मनोवर्गणा से बना है द्रव्य मन, इसलिए उद्गल है। बराबर। तो जो वर्गणा लगी है ना वहां पर, वर्गणा मतलब क्या, पुद्गल है। और इससे सिद्ध होता है कि मन भी ये पुद्गल है, द्रव्य मन है सो पुद्गल है, परंतु मन के द्वारा जो जानना होता है वो पुद्गल नहीं है, वो तो हमारी अपनी खुद की संपत्ति है। वो जानना, वो जानपना हमारा स्वयं का, आत्मा का है। ठीक है, तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा। तो ये नहीं कि मन जिस प्रकार तुमसे भिन्न पृथक है, उससे जानी गई वस्तु या उससे हुआ ज्ञान, उसके द्वारा हुआ ज्ञान तुमसे भिन्न पृथक नहीं है। फिर से जितना भिन्न पृथक वो द्रव्य मन है तुमसे, उससे हुआ ज्ञान ये तुमसे भिन्न पृथक नहीं है, ये तुम्हारा अपना ज्ञान है। ये तुमको समझना पड़ेगा। और इसलिए तुम ये नहीं कह सकते क्या कि ये जो काम क्रोध आदि है ये मेरे नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो तेरा ही है, ये ज्ञान तो तेरा ही है, ये तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट कितने जनों को समझ में आ रहा है? कंसेप्ट, मूल कंसेप्ट समझ में आए तो क्या कंसेप्ट चल रही है भी आप थोड़ा सा एक दो लाइन में एक्सप्लेन कीजिए। कुछ बताएंगे? ये ना कि काम क्रोध हमारे हैं। हाँ बराबर, परफेक्ट, एकदम शॉर्ट समरी आपने बता दी। ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये काम क्रोध आदि हमारे हैं। क्यों स्वीकार करना पड़ेगा? मैंने कहा इसका भी एक उदाहरण आप ज्ञान हमारा है ना इसमें। क्या क्या कहा? ज्ञान हमारा तो हम ही कर रहे हैं ना काम क्रोध, उपयोग अपना लगा है ना इसमें। हाँ ठीक है, परंतु अपना है ये क्यों स्वीकार करना पड़ेगा? ये स्वीकार क्यों करना है कि काम क्रोध आदि हमारे हैं? कल मैंने आपको इसका तर्क दिया था। तो मैं लेकिन हमारा उपयोग लग रहा है ना, इसलिए मानना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, अपना उपयोग लग रहा है, बराबर है, परंतु उससे साध्य क्या होगा? हमारा उपयोग लग रहा है ठीक है, पर उससे साध्य क्या करना है? अचीव क्या करना है उसमें से? अरे काम क्रोध आदि को दूर करना, ये अपन को सिद्ध करना है, ये अपन को साधना है। फिर से थोड़ा सा उपयोग दीजिए। मेन कंसेप्ट क्या है? वो बात यहाँ से चालू हुई है, वो सिर्फ इसलिए मैंने आज शुरुआत भी इसी से की थी। मैंने थोड़ा सा भूमिका जमाई थी, कल का जो प्रकरण था उसको मैंने दोहराया था, इसी उद्देश्य से दोहराया था क्योंकि ये कंटिन्यूटी में चलने वाले प्रकरण है। बात ये चल रही है, वो कह रहा है कि काम क्रोध आदि मेरे है ही नहीं, मैं तो वर्तमान में ही मुक्त हूँ। ये एक प्रकार से निश्चय भाषी जैसे भूल कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं मुक्त हूँ, परंतु वो स्वभावगत मुक्ति के साथ साथ पर्यायगत मुक्ति भी मानता है। वो पर्याय में काम क्रोध आदि है ये स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है। इसलिए उसको बताया जा रहा है, बाबा ये काम क्रोध आदि तेरे हैं, तूने ही किए हैं इनको, तूने ही इनको किया है। और ऐसा जाना तो सिर्फ जानने के लिए नहीं, तो उसके अभाव के लिए। इसलिए मैंने कक्षा की शुरुआत में भी कहा था, ये साफ है, सिर्फ इतना जानने के लिए नहीं जानना है, तो उससे दूर होना है, इसलिए वो साफ है, ऐसा जानना है। बराबर है।
उसी प्रकार ये काम क्रोध आदि मेरे हैं, तो अपने बनाए रखने के लिए नहीं, उनको दूर करने के लिए जानना है, अपने हैं ऐसा जानना है। ठीक है, चलो, अपने में उत्पन्न हुई गंदगी है ऐसा जानना है। अपने मतलब अपने में उत्पन्न हुई गंदगी है, अपनी में उत्पन्न हुई गंदगी को साफ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आई होप अभी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये अपन लोग मान रहे हैं ना, वो तो ऐसा नहीं मान रहा, वो तो भ्रम मान के उसको छोड़ देना चाहता है। हाँ, ऐसे ही है ना? बराबर बराबर, वो तो भ्रम मान करके उसको छोड़ना चाह रहा है, परंतु मैंने एक स्टेप आगे जाकर के ये पूछा कि पंडित जी साहब इसका क्यों खंडन कर रहे हैं, साध्य क्या करना है इसमें से, तो फिर मैंने उसका थोड़ा विश्लेषण किया। ठीक है, चलो, ये अपना पॉइंट हो गया। अब हालांकि इसी में एक और पॉइंट बनता है, चलिए 3.4 भी लिख लीजिए, 3.4 भी लिख लीजिए। औपाधिक भाव एरो करके लिखेंगे, एरो करके लिखिए, मिटेंगे। औपाधिक भाव एरो करके लिखिए, मिटेंगे। जानपने की अधीनता नीचे की लाइन में लिखिए, जानपने की अधीनता एरो करके लिखिए, मिटेगी। और नीचे की लाइन अगली लाइन में लिखिए, जानपना एरो करके लिखिए, बना रहेगा। अब देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो औपाधिक भाव है, औपाधिक भाव मतलब औपाधिक भाव मतलब सिंपल 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 एक दो शब्द कहिए कुछ। ठीक है, औदैहिक भाव मान लीजिए, या फिर क्या एक प्रकार से तात्कालिक भाव या क्षणिक भाव या किसी की ना किसी उपाधि से युक्त भाव, या फिर एक ऐसे समझ सकते हैं विकारी भाव। सिंपल वर्तमान के प्रकरण में आप उसको विकारी भाव भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिसी को हम औदैहिक भाव भी कह रहे हैं, चलेगा, वैसा भी चलेगा। तो कह रहे हैं पंडित जी साहब, अब पंडित साहब उसको उत्तर दे रहे हैं, सुन, तो जब आत्मस्वरूप में लीन हो जाएगा तो काम क्रोध आदि औपाधिक भाव है ना, वे मिटते हैं। एक जो तुम्हारे जानपने की अधीनता है, जो तुम बार बार जानना, ये जानना वो जानना, जो तुम्हारी गेय लुब्धता पड़ी है वो स्थिर होती है, वो हट जाती है, वो मिट जाती है। परंतु जो तुम्हारा जानपना है सो तो कंटिन्यू रहता है। जानने की अधीनता मिटती है, परंतु जानपना तो रहता ही रहता है, ये तुमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तीन बातें कही, औपाधिक भाव है वे मिटेंगे, जानपने की जो अधीनता है वो भी मिटेगी, परंतु जो तुम्हारा जानपना है, जो तुम्हारा ज्ञान है, वो तो बरकरार रहेगा, वो नहीं 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 ही मिटेगा। ठीक है, आइए इसका भी एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। विशेष इतना, जानपना तो निज स्वभाव है, काम क्रोधाधिक औपाधिक भाव है, उनसे आत्मा अशुद्ध है। जब काल पाकर काम क्रोधादि मिटेंगे और जानपने की मन इंद्रिय की अधीनता मिटेगी, तब केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा शुद्ध होगा। मतलब तू जो पर्याय में शुद्धता मान रहा है ना, उसके लिए एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो वर्तमान में ही, अब चलो एक और बात, यदि वर्तमान में ही कोई जीव स्वयं को मुक्त माने तो आपत्ति क्या आएगी, सबसे भारी आपत्ति क्या आएगी? कोई वर्तमान में ही कहे कि मैं तो मुक्त ही हूं, बराबर कुछ करेगा ही नहीं, ये सबसे बड़ी दिक्कत। और दिक्कत क्या आएगी, इससे भी बड़ी दिक्कत, अरे दिक्कत ये आएगी, तो संसारी में और सिद्ध में अंतर क्या पड़ेगा? यदि वर्तमान में ही अपन पर्याय में ही मुक्त स्वरूप मान लेवे तो हाँ सभी सिद्ध हो जाएंगे, संसारी और सिद्ध फिर ऐसे तो भेद बने ही नहीं। और फिर हमारे सूत्र का लोप हो जाएगा, क्या? संसारिणो मुक्ताश्च, इस सूत्र का हमारा लोप हो जाएगा, हम प्रूव ही नहीं कर पाएंगे।
हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो जीव सिद्ध होते हैं वे संसार पूर्वक ही सिद्ध होते हैं। पुरुषार्थ करके अपने पर्याय की अशुद्धता को पहचान कर अपने आत्म स्वभाव का आश्रय ले उन्होंने काम क्रोध आदि भाव मिटाए और पर्याय में भी वो शुद्धता प्रकट कर ली। ये वो प्रक्रिया होती है। कोई वर्तमान में ही मान लेवे कि नहीं मैं तो मुक्त ही हूं, तो फिर उसका क्या किया जा सकता है। चलो अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये पैराग्राफ है ना, वैसे थोड़ा पढ़ने वाला ही है जो अगला पैराग्राफ है। हाँ ये जो इसमें लिखा है ना, काल पाकर काम क्रोध मिटेंगे और जान पने के मन इंद्र की आयता मिटेगी। यहाँ पे जान पने के मन इंद्र आयता मिटेगी, ये क्या मैसेज देता है? क्या क्या ये जो सेंटेंस है ना, हाँ काल पाकर काम क्रोध मिटेंगे, बराबर, और जान पने के मन इंद्रिय की आधीनता मिटेगी। मतलब जानने के लिए जो ये नित्य नवीन इंद्रियों का सहारा लेता है कि मैं मन के माध्यम से ये विकल्प करूं, आज मैं इस वस्तु को चखूं, आज मैं इसका स्पर्श करूं, आज मैं ये सूंघूं, आज मैं ये देखूं, आज मैं ये सुनूं, ऐसे जो विषय चल रही है इन इंद्रियों संबंधी लेकर की जो उसकी आकुलता चल रही है, अधीनता चल रही है, वो भी मिटेगी, ऐसा कह रहे हैं। मतलब जानने की वो मिटेगी कैसे, ये वाली बात आ रही। क्या बात कर रहा था मैं। हाँ डॉक्टर साहब आपका जो प्रश्न है ना, देखो इसके लिए मैंने थोड़ा सा अभी जस्ट सोचा, पंडित बनारसी दास जी का एक छंद है, क्या है, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। क्या कहा, वस्तु विचारत ध्यावते, वस्तु के बारे में चिंतन विचार करते करते मन पावे विश्राम, एक स्टेज आ जाती है कि मन भी विश्राम को प्राप्त हो जाता है। बस यही बात है कि जहाँ पर वो मन की भी अधीनता मिट जाएगी। ऐसा जब अनुभव का काल आएगा तो मन की भी अधीनता मिट जाएगी कि मैं जानूं नहीं, ऐसा नहीं, वो जानने की अधीनता खत्म हो जाती है। आई होप इट मेक्स सेंस नाउ। तो समझ में आ रहा है कि मन और इंद्रिय की अधीनता मिटेगी तो केवल ज्ञान स्वरूप होगा। हाँ तो बात समझ में आ रही है। हाँ ज्ञान पने के मन इंद्रिय की अधीनता मिटेगी, ज्ञान पने के तो ये मन और इंद्रिय जानना बंद हो जाएगा, ऐसा बोल रहे? नहीं, जानने के लिए जो इसकी आकुलता चल रही थी वो मिटेगी, यही तो बात कह रहे हैं। जानना तो बना रहेगा, वही तो सुनिए अपने वो निमित्त हट जाएगा, ऐसा है ना? नहीं निमित्त नहीं, वेट, वही कह रहा हूं मैं। आप ये मन इंद्रिय ये हटाइए, 2 मिनट के लिए इसको इग्नोर कीजिए। आप पढ़िए, जान पने की अधीनता मिटेगी, बस इतनी सी बात कह रहे हैं। जानने की जो तुम्हारी अधीरता थी ना, जो गेय लुब्धता थी, जानने की इच्छा है, वो जानने की इच्छा मिट जाएगी, इच्छा मिटेगी, जान पना वैसा का वैसा रहेगा, ज्ञान तो चलता रहेगा, परंतु ज्ञान करने के लिए जो तुम नित्य नवीन विकल्प करते थे ना, वो विकल्प मिट जाएंगे। और ये विकल्प किन किन माध्यम से करता था, एक तो इंद्रियों के माध्यम से या मन के माध्यम से, और इसलिए फिर उन्होंने बीच में जोड़ दिया मन इंद्रिय की अधीनता। जानने के लिए जो तुम मन और इंद्रिय के अधीन हो रहे थे, वो तुम्हारी अधीनता मिटेगी, वो तुम्हारे विकल्प मिटेंगे। अनुभव से होने से बराबर, परफेक्ट, बराबर, वो विकल्प मिटेंगे। यहाँ पर कोई जानपने को नहीं मिटाना है, ना ही मन और इंद्रियों को मिटाना है। तो मन और इंद्रिय के माध्यम से जो जानना हो रहा है उसकी अधीनता, वो अधीनता है, वो जो विकल्प है, विकल्प भी छोड़िए, उसकी जो अधीनता है, वो गेय लुब्धता है, उसको मिटाने की बात चल रही है। क्लियर ना? सबको क्लियर है?
डॉक्टर साहब को समझ में आ गया। और वो मिटाना ही पड़ेगा ना, वो मिटाना ही पड़ेगा, उनकी एक्टिविटी बंद करनी पड़ेगी इंद्रिय और मन की, तभी होगा। अगेन इंद्रिय और मन की एक्टिविटी बंद नहीं करनी है, मैं वही कह रहा हूँ। इंद्रिय और मन की जैसे, हाँ वो हो जाएगी। आपको तो आत्म स्वरूप में स्थिर होना है, ये पहली बात। और मैं क्या कह रहा था, वो पहली बात वो अपने आप हो जाएगी एक, और दो अपन को तो आधीनता मिटानी। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, आपको आधीनता इस शब्द के ऊपर फोकस करना है। मन और इंद्रिय के द्वारा जानपना उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, उसके आधीनता जो है ना, वो उस आधीनता को टारगेट किया जा रहा है, उस विकल्प को टारगेट किया जा रहा है। ना जानपने को टारगेट किया जा रहा है, ना मन इंद्रिय को टारगेट किया जा रहा है। मन इंद्रिय के द्वारा जानपने की जो अधीनता है, वो अधीनता में वही कह रहा हूँ, अधीनता इस शब्दों को सर्कल कीजिए। अधीनता को इच्छा दे सकते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, जानने की जो इच्छा है वो मिटेगी, इच्छा को मिटाना है। समझ में आ रहा है क्या अभी, या अभी भी क्लियर नहीं है? ओके ओके, सबको क्लियर है? इतना क्लियर नहीं है मुझे, वो मैं थोड़े बीच में से आई ना, तो फिर अभी मैं थोड़ा पूरा रिवाइज करके। ठीक है, कोई बात नहीं, बट चलो ठीक है। बट अभी का जो पॉइंट था ना, उसका पहले से ऐसा कुछ कनेक्शन था नहीं, बट फिर भी आप देख लीजिए। आप कह रहे हैं कि आपको नहीं समझ में आया, बट फिर से आप ये ज़रूर सुन लीजिएगा, बट आपको क्लियर होना चाहिए, आपको हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको ख्याल में आ जाएगा। चलो, अब एक बात है, जो अगला पैराग्राफ है ना, अपन एक प्रकार से रीड आउट करते करते उसका अर्थ कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार बुद्धि अहंकार आदि भी जान लेना, क्योंकि मन और बुद्धि आदि एकार्थ है और अहंकार आदि है वे काम क्रोधादिकवत औपाधिक भाव है। इनको अपने से भिन्न जानना भ्रम है। इनको अपना जानकर औपाधिक भावों का अभाव करने का उद्यम करना योग्य है, तथा जिनसे इसका अभाव न हो सके और अपनी महंतता चाहे, वे जीव इन्हें अपने न ठहराकर स्वच्छंद प्रवर्तते हैं। काम क्रोधादिक भावों को बढ़ाकर विषय सामग्रियों में व हिंसादिक कार्यों में तत्पर होते हैं। अब ये पॉइंट थोड़ा सा ना आपको चैलेंजिंग लगेगा, ये भी पॉइंट थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा। अब यहाँ पर बुद्धि अहंकार आदि की बात लाते हैं। फिर से क्या कहते हैं, इसी प्रकार बुद्धि अहंकार आदि का भी जानना, क्योंकि मन और बुद्धि आदि एकार्थ है और अहंकार आदि है वे काम क्रोधादिकवत औपाधिक भाव है। इनको अपने से भिन्न जानना भ्रम है। फिर से वही बात कह रहे हैं, यदि तू इनको अपने से अलग मानेगा तो तू भ्रम कर रहा है, ये दिक्कत कर रहा है ना। अरे सिंपल सी बात है, अपने शरीर में कोई रोग हुआ है और कोई ये माने कि नहीं मुझे रोग ही नहीं हुआ है, तो ये तेरा बहुत बड़ा भ्रम है, ये तेरा भ्रम तोड़ना पड़ेगा। अगर जब तक ये कब से अपन लगभग दूसरे अधिकार से देखते आ रहे हैं, दूसरा तीसरा चौथा और थोड़ा बहुत पांचवें अधिकार में भी वो वैद्य और रोगी का उदाहरण आया था, बराबर। सबसे पहले क्या किया, बाबा तू रोगी है इसका निदान कराया और प्रतीति कराई। रोग क्या हुआ इसका निदान कराया, उसकी प्रतीति कराई। जब तक तू ये मानेगा ही नहीं कि मुझे रोग हुआ है, तू ना उसके अभाव का उपाय भी करेगा। तो बस यही बात कह रहे हैं, तो अगर ये स्वीकार ही नहीं करेगा कि क्रोधादि भाव तेरे हैं, तो उसके अभाव का उपाय कैसे करेगा, यही बात है। इनको अपना जानकर औपाधिक भावों का अभाव करने का उद्यम करना योग्य है। आगे बात, तुम्हें उद्यम उसके अभाव का उद्यम करना पड़ेगा, तथा जिनसे इसका अभाव न हो सके और अपनी महंतता चाहे, वे जीव इन्हें अपना न ठहराकर स्वच्छंद प्रवर्तते हैं। काम क्रोधादिक भावों को बढ़ाकर
विषय सामग्रियों में व हिंसादिक कार्यों में तत्पर होते हैं। ये ऐसे निश्चयभाषी की बात आ रही है, मतलब ये सातवें अधिकार का, देखो सातवें अधिकार में निश्चयभाषी का प्रकरण लिया, वहां पर दो प्रकार की निश्चयभाषियों की चर्चा की है। एक जो अपना कुछ कर्तव्य न जान करके स्वच्छंद प्रवर्तता है और विषय भोगों की रुचि रख करके वो विषय भोगों में तल्लीन रहता है। और एक प्रकार का निश्चयभाषी वो है जो कहता है कि ओ जानना नहीं है, जानेंगे तो दिक्कत होगी, जानेंगे तो दिक्कत होगी, अपन को तो विकल्प नहीं करना, बिल्कुल भी अपन को बाहरी क्रियाओं में ध्यान नहीं देना, ध्यान नहीं देना, ऐसे कर करके थोड़ा सा वो एलर्जिक हो गया है। तो दोनों प्रकार के निश्चयभाषी वहां पर पकड़े गए हैं, जिसमें से वो पहला वाला जो मैंने बताया ना कि विषय भोगों में उच्छृंखल प्रवृत्ति करता है, बस उस वाले निश्चयभाषी की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। अब आप स्वयं विचार कीजिए, यहाँ पर जो मैंने कल कहा था ना, ये ज्ञान योग मीमांसा ये टाइटल ना होता तो निश्चयभाषी में और इसमें फर्क क्या पड़ता? निश्चयभाषी भी तो वही बात कहता है, काम क्रोध आदि भाव मेरे नहीं है, मैं तो शुद्ध ही हूँ, मैं मोक्ष में नहीं जाना, मैं तो मुक्त ही हूँ, ऐसे कह करके वो विषय भोगों में प्रवृत्ति करता है। ये भी तो यही बात कहता है कि औपाधिक भाव काम क्रोध आदि भाव मेरे नहीं है। तो जब तू अपने हैं ये विचार ही नहीं करेगा, स्वीकार ही नहीं करेगा, उनके अभाव का उपाय कैसे करेगा? नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात यहाँ पर भी आ गई है। हाँ, अभी 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 चलो एक पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं और फिर अपन रुक जाएंगे, क्योंकि कल से थोड़ा सा अलग टॉपिक चलेगा। देखो, तथा अहंकारादि के त्याग को भी वे अन्यथा मानते हैं। सर्व को पर ब्रह्म मानना, कहीं अपनत्व न मानना, उसे अहंकार का त्याग बतलाते हैं। सो मिथ्या है, क्योंकि कोई आप है या नहीं, कोई आप है या नहीं, यदि है तो आप में अपनत्व कैसे न माने? यदि आप नहीं है तो सर्व को ब्रह्म कौन मानता है? इसलिए शरीर आदि पर में अहम बुद्धि न करना, वहाँ कर्ता न होना, सो अहंकार का त्याग है। अपने में अहम बुद्धि करने का दोष नहीं है। यहाँ पर यह बिंदु उठाया जा रहा है। आप लिखिए, पॉइंट नंबर 4 लिखिए। आपको सिर्फ इतना लिखना है, अपने में अहम बुद्धि करना दोष नहीं है। आपको पॉइंट नंबर 4 लिखना है, मतलब ये नया पॉइंट है। आपको लिखना है अपने में अहम बुद्धि करना दोष नहीं है। अब सामने वाला थोड़ा और एलर्जिक हो गया है, वो कहता है अहंकार नहीं करना, अहंकार नहीं करना, अहंकार का त्याग करो, अहंकार का त्याग करो। और ऐसा कह करके वो स्वयं में भी श्रद्धा नहीं रखता है, स्वयं में अपनी आत्मा के ऊपर भी श्रद्धा, वो पर्याय जो है ना, वो अपने ध्रुव त्रिकाली ध्रुव के ऊपर भी श्रद्धा रखने से इनकार कर रही है। और अब कहती है क्यों अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। अरे बाबा, अहंकार करना, स्व में पर में अहंकार मत करो। स्व में अहंकार करना ये दोष नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा गुण है। और समझना, अगर श्रद्धा किसी अच्छा वर नहीं ढूंढ के लाओगे, जब अगर लड़की के सामने जल्द से जल्द अच्छा लड़का पेश नहीं किया, तब वो किसी और के साथ शादी कर लेगी, मतलब पराई की हो जाएगी। बस ऐसी बात है। यदि पर्याय को स्व में अहम ना कराया जाए, श्रद्धा को स्व में अहम ना कराया जाए, तब तो वो पर में ही अहम करेगी और फिर लुट-पिट जाओगे, तब फिर तुम लुट-पिट जाओगे। ये तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए स्व में तो अहम करना ये गुण है, तुम पर में अहंकार मत करो। स्व में तो अहंकार करना ये दोष नहीं है, ये बिल्कुल चलेगा और करना चाहिए। स्व में अहंकार करना तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चलिए ये अपना एक पॉइंट हो गया और आज अपन रुक जाते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं है, चलिए यूनिवर्सिटी करेंगे।